Good morning children, this is Varuna Sharma and today we are going to discuss class Chondrichthyes। जैसे कि हमारा क्लासिफिकेशन जो सेशन है वो चल रहा है और अब हम सुपर क्लास पाइसेस की सेकंड क्लास Chondrichthyes के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो देखिए Chondrichthyes जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रोस से डेवलप हुआ है। कॉन्ड्रोस मीन्स कार्टिलेज एंड इक्थीज मीन्स फिशेस, मीन्स दीज आर कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिन यानी इन फिशेस के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि फिशेस का जो क्लासिफिकेशन है 2 क्लासेस में जो डिवाइड किया गया है इनको, वो इनके एंडोस्केलेटन के बेस पर किया है। तो यहाँ एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। यहाँ पर अदर फीचर्स इसके देखिए, मोस्टली मेराइन। यहाँ पर जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं मोस्टली मेराइन है, मोस्टली सी वाटर में मिलती हैं। बहुत ही कम फॉर्म्स हैं यहाँ पर जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, अदरवाइज ये मोस्टली मेराइन वाटर में मिलेंगी। नाउ बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, लेटरल साइड से, दोनों जो लेटरल साइड्स हैं ज़्यादा उभार नहीं होगा, लेटरल साइड से कंप्रेस्ड होगी बॉडी, इसीलिए इनको हम डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी भी कहते हैं या इसको हम स्पिंडल शेप्ड भी कह सकते हैं। फाइन, यानी इनका जो बॉडी का जो शेप है वो कैसा हो गया, लेटरली कंप्रेस्ड, यानी साइड से दोनों से कंप्रेस्ड हो गया, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड और स्पिंडल शेप्ड बॉडी है इनकी। नेक्स्ट, ये तो है ही करेक्टरिस्टिक फीचर जो अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड यहाँ पर थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर मेंटेन रहेगी, मीन्स प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर देखिए, दीज आर पोइकिलोथर्मस और एक्टोथर्मस और एक्टोथर्मिक, पोइकिलोथर्मस और एक्टोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड। इस वर्ड से आप पहचान गए होंगे, कोल्ड ब्लडेड के लिए ही हैं ये दोनों टर्म्स। एक्टोथर्मिक भी कोल्ड ब्लडेड को कहते हैं एंड पोइकिलोथर्मस भी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या हो गए, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट स्किन, स्किन इज टफ, स्किन थोड़ी हार्ड होगी, टफ होगी, लेदरी सी होती है स्किन, चमड़ी काफ़ी ज़्यादा इनकी टाइट होती है, हार्ड होगी और बाहर से ये छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स से कवर्ड होगी। यानी जो हार्ड लेदरी स्किन है उसके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। दीज प्लेकॉइड स्केल्स आर डर्मल ओरिजिन, इनका ओरिजिन भी डर्मिस से ही होगा, जो बॉडी की लेयर है उसी से डेवलप होंगे ये, तो डर्मल ओरिजिन है इनका। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर था कि प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, दे हैव 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट हैं और 5 to 7 पेयर्स गिल्स हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, यानी गिल्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता, कोई लिड नहीं होता, तो विदाउट ओपरकुलम ये होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर चिमराज, चिमराज जो हैं इनमें ओपरकुलम प्रेजेंट है, ये इसका एक्सेप्शन है, ये आप ध्यान रखेंगे। फाइन, जॉज आर वेल डेवलप्ड, वैसे भी ग्नाथोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं तो इन सब में जॉज जो होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे, जॉज यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। बट माउथ इज वेंट्रली प्लेस्ड। अब देखिए, जनरली हमने जो फिशेस का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो हमने यहाँ पढ़ा था कि बिल्कुल जो है एंटीरियर पॉइंट पर माउथ है, बट यहाँ पर वेंट्रली हम कह रहे हैं, तो वेंट्रल में क्या है, इस तरह, यानी जो बॉडी की वेंट्रल सरफेस आई है इस वेंट्रल सरफेस पे लगभग इस जगह यहाँ पर माउथ होता है। जैसे कि स्कॉलियोडॉन कॉमन एक फिश है, जनरली लैब्स वगैरह में और बॉडी में बुक में पिक्चर्स वगैरह में भी आपको दिख जाएगी, तो क्लियरली विजिबल है। इनका जो माउथ है ये वेंट्रल सरफेस की तरफ होगा। इंटेस्टाइन में एक खास तरह का वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज स्क्रॉल वाल्व, इम्पॉर्टेंट फीचर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। एंड दिस स्क्रॉल वाल्व हेल्प्स इन
द इंक्रीजिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो है इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल प्रेजेंट है और ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट है, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट देखिए फिन्स, बाकी सारे फिन्स इनमें प्रेजेंट होते ही हैं, जैसे कि और दूसरे फिन्स थे पेक्टोरल, पेल्विक, डॉर्सल, एनल, वो सारे फिन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कॉर्डल फिन्स हैं। कॉर्डल फिन्स जो बॉडी के जो है बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होंगे, टेल रीजन पर प्रेजेंट होगा कॉर्डल फिन प्रेजेंट है, और वो हेट्रोसर्कल टाइप है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट सर्कल होगा, डिफरेंट का मतलब फिर क्या हो गया, एसिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रखना है। हेट्रोसर्कल का मतलब क्या हो गया, एसिमेट्रिक है ये। एक्सटर्नल नेयर्स आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल नेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बट इंटरनल नेयर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना है। एक्सटर्नल नेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बट जो इंटरनल नेयर्स होंगे, इंटरनल नेयर्स वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होंगे। फाइन। हार्ट, हार्ट यहाँ पर 2 चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होंगे उसमें। एंड आरबीसीज जो हैं वो ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होंगी, यानी ओवल शेप्ड होती हैं आरबीसीज और न्यूक्लिएटेड होंगी, न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, जैसे जनरल हम ब्लड का स्ट्रक्चर करते हैं तो मैमिलियन ब्लड का स्ट्रक्चर करते हैं, वहाँ पर जो अडल्ट हो, जो मतलब मैच्योर जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट यहाँ पर न्यूक्लिएटेड है। आपने ध्यान रखना है कि न्यूक्लिएटेड है, ओवल शेप्ड है और न्यूक्लिएटेड आरबीसी है इनमें। नेक्स्ट देखिए किडनीज, किडनीज यहाँ पर मीजोनेफ्रिक टाइप है, मीजोनेफ्रिक टाइप इनमें किडनीज है। एंड यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, देयरफॉर दीज आर यूरियोटैलिक, यानी इनमें जो चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरिया हो रहा है, इसीलिए ये जो है यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं। फाइन। देखिए ब्रेन इनमें अब डेवलप्ड है, डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा और मैमल्स तक आते आते एडवांस्ड फॉर्म में आ जाता है ब्रेन। लेकिन यहाँ पर भी लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है स्मेलिंग पावर इंक्रीज करने के लिए, तो जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स इन मतलब लार्ज साइज हैं तो उनकी स्मेलिंग पावर काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होती है। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं बता देती हूँ, स्कॉलियोडॉन, जिसको कॉमनली डॉग फिश भी कहते हैं, क्योंकि डॉग की भी स्मेलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और इनमें भी जो स्कॉलियोडॉन है, कॉमन नेम डॉग फिश है, तो स्कॉलियोडॉन की भी स्मेलिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब्स वेल डेवलप्ड हैं और लार्ज साइज्ड हैं। साथ साथ सेरिबेलम इज़ ऑल्सो लार्ज, यहाँ पर सेरिबेलम भी लार्ज साइज्ड है, वेल डेवलप्ड है, जो कि बॉडी बैलेंसिंग में मेंटेन करता है। तो ये बहुत इजीली और बहुत आसानी से अच्छे से अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, इनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यानी ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रही हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और वो 10 पेयर्स हैं। फिर देखिए यहाँ पर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, फिशेस का बिल्कुल करेक्टरिस्टिक फीचर है और ये जितनी भी फिशेस हैं सब में प्रेजेंट है, चाहे वो साइक्लोस्टोमेटा में थी, चाहे वो कॉन्ड्रेक्थीज हैं, या आगे हम और जो दूसरे इसके पार्ट हैं बोनी फिशेस उनमें भी, यानी लेटरल लाइन में जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सभी फिशेस में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। लंग और एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं यहाँ पर एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं बॉडी में, ये एब्सेंट होगा। नेक्स्ट देखिए इंटरनल ईयर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट हैं और ये जो इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट है ये बॉडी में बैलेंसिंग का भी काम करते हैं, बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। फाइन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यहाँ पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिकॉज आईलिड आर एब्सेंट, तो दे गिव्स प्रोटेक्शन टू द आईज फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स और पॉइजन स्टिंग, मीन्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने आप के अंदर देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन से तो लाइट एमिट करते हैं,
बहुत सारी फिशेस को कई बार आपने डिस्कवरी चैनल पे बच्चे बचपन में देखते हैं, तो पानी के अंदर मछलियाँ चल रही हैं और लाइट एमिट कर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की वजह से, जैसे कि टॉर्पीडो में बहुत अच्छा डेवलप है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ऐसे ही पॉइजन स्टिंग भी होते हैं, पॉइजन स्टिंग जो कि अपने प्रेडेटर से अपने आप को बचाने के लिए होते हैं, तो पॉइजन स्टिंग भी इनमें प्रेजेंट है। जैसे ट्राइगन जो है वो काइट शेप्ड होती है फिश, और उसमें ये वेल डेवलप्ड है पॉइजन स्टिंग। वैसे तो एक बात और मैं बता दूं कि जो कॉन्ड्रेक्थीज हैं ये मोस्टली प्रेडेटर्स हैं। यहाँ पर जो फिशेज़ हैं काफ़ी पावरफुल फिशेज़ होती हैं, और मोस्टली ये क्या होती हैं, प्रीडेटर्स होती हैं। ये प्रीडेटर्स की तरह एक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी इनके भी प्रीडेटर हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये पॉइजन स्टिंग लाइक ऑर्गन्स इनको काफ़ी हेल्प करते हैं। दे हैव क्लोएका इनमें प्रेजेंट है प्रॉपर। यहाँ पर ये देखिए इम्पॉर्टेंट फीचर फिर आ रहा है, यहाँ पर क्लैस्पर्स प्रेजेंट है मेल के अंदर, और क्लैस्पर्स जो है प्लेकॉइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है। ये एक हार्ड आउटग्रोथ है, हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये आउटग्रोथ है बॉडी में, और एज कॉपुलेटरी ऑर्गन एक्ट करेगा। और साथ साथ अगर हम मेल और फीमेल स्कॉलियोडोन हाथ में ले लें तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, तो आप देख लें वेंट्रल सरफेस पर जिसमें क्लैस्पर हैं वो मेल स्कॉलियोडोन होगा, यानी क्लैस्पर्स जो हैं वो इनमें मेल्स का आइडेंटिफिकेशन फीचर भी है, जिसके बेस पर हम मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और ये जो फिशेज़ हैं ये ओविपैरस भी हैं और ओवोविविपैरस भी हैं और विविपैरस भी हैं। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा वेरिएशन है, तो विविपैरस भी हैं, ओविपैरस भी हैं, ओवोविविपैरस भी कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट, मोस्टली यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेजेस एब्सेंट हैं। फाइन, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप देखिए, एग्जाम्पल्स इसके हैं स्कॉलियोडोन, टॉर्पीडो, ट्राइगन, ये सब पेस्ट्रेस, ये सब इसमें एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्ड्रेक्थिसिस और कार्टिलेजिनस फिशेस। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जितने भी हमारे व्यूवर्स नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।